अभी मैं अब मैथमेटिकल मेथड से लॉ पैराग्राफ ऑफ फोर्सेस को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर जो है मैथमेटिकल मेथड है, ठीक है। तो मैथमेटिकल मेथड में क्या करते हैं हम लोग, ये जो है क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस को मैथमेटिकल मेथड से कैसे निकालते हैं। तो सपोज कीजिए लेट करते हैं, लेट पी एंड क्यू टू फोर्सेस एक्ट एट एन एंगल थीटा विथ ईच अदर, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है कि ये P और Q दो फोर्स है जो कि एक्ट कर रहा है थीटा एंगल पर, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर से देखिए कि ये जो है फोर्स, ये फोर्स जो है P है और ये O है, ये क्या है Q है, और ये मान लीजिए A है और ये मान लीजिए B है। यदि इसको हम क्या करेंगे कि पैरेललोग्राम पूरा कर दें, ठीक है, पैरेललोग्राम पूरा कर दिए और इसको जो बोलते हैं हम लोग C कहते हैं, और ये डायगोनल को मिला देंगे तो यही मेरा क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। ये क्या देगा मेरा, ये जो देगा क्या देगा मेरा, रिजल्टेंट देगा R, ठीक है। और दोनों के बीच का एंगल मान लिए थीटा है और ये अल्फा है। तो हाउ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। तो अब देखिए इसके लिए क्या करते हैं, तो ये P और Q एक्ट कर रहा है एट एंगल थीटा विथ ईच अदर। तो इससे क्या करते हैं हम लोग, एक ठो पैरेललोग्राम पूरा कर लिए। यानी कि OA जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, OA रिप्रेजेंट्स P फोर्स, वो भी क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट्स Q फोर्स, और एंगल AOB ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट थीटा एंगल कर रहा है। एंगल कहते AOC ये क्या कर रहा है, अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एंगल रिजल्टेंट P के साथ में कितना बना रहा है ये दिया हुआ है। वी कंप्लीट द पैरेललोग्राम, देन वी ड्रॉ ए लाइन CD perpendicular to OA meet produced part of OA at D। कहने का मतलब है यहाँ पर से कि ये जो OA है, तो हम लोग क्या किए, C से एक CD परपेंडिकुलर डाले, ठीक है। तो यहाँ से क्या डालते हैं कि CD ड्रॉन परपेंडिकुलर टू OA मीट प्रोड्यूस्ड एट D, ठीक है। परपेंडिकुलर है ये क्या है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है एट OA प्रोड्यूस्ड पार्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें से हम कहते हैं कि इन ट्रायंगल OCD क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर से जो है ये OC लिख देते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट ऑफ, ये लिखिए रिजल्टेंट R है, ये क्या है, रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q, ठीक। तो ये R, अब देखिए यहाँ पर से OC जो है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से लिखेंगे कि इन ट्रायंगल OCD में या ODC लिख सकते, जो भी लिखिए एज यू लाइक। तो इसमें से लिखेंगे
कि ओ सी स्क्वायर इजिकल टू लिखेंगे यहाँ पर से ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। कहाँ से लिखेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। गोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से हम ये लिख दिए ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से है कि ये तो लिख दिए भाई, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं इक्विवेलेंट में कि ओ सी स्क्वायर। अब देखिए ओ डी जो है क्या है कि हम उसको लिख सकते हैं ए ओ ए प्लस क्या है ए डी का स्क्वायर लिखेंगे प्लस सी डी का स्क्वायर लिखेंगे। अब सी डी और ओ डी का वैल्यू, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी डी एंड ए डी। तो अब ए डी और सी डी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर से देखते हैं इन ट्रायंगल क्या लिखेंगे कि सी या ए डी सी में, ए सी डी में, इन ट्रायंगल ए सी डी में देखिए। तो ये एंगल जो होगा क्या होगा, एंगल सी ए डी इजिकल टू एंगल लिखेंगे बी ओ ए इजिकल टू थीटा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। क्योंकि देखिए ये और ये ओ बी जो है पैरेलल टू सी ए है, पैरेललोग्राम लॉ से। पैरेललोग्राम का क्या था, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होता है, ठीक है। और इसका सेम मैग्नीट्यूड होगा, ये क्या होगा Q, ठीक है। और ये क्या है, इसके पैरेलल में है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि ये OB जो है पैरेलल टू CA है, और क्या है यहाँ पर से OA जो है या OD क्या है, OD क्या है, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल, इसीलिए कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए इन ट्रायंगल में तो थीटा हो गया, तो अब ये Q के बराबर है, क्योंकि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल, जितना Q का वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू होगा वही ये AC का वैल्यू होगा Q के बराबर। अब इन ट्रायंगल इसमें देखिए, तो हम लोग ये कहते हैं कि ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। तो हम लोग AD और CD को कैसे निकालेंगे, तो CD जो होगा क्या लिखेंगे, यह हाइपोटेन्यूज जो हमको मालूम है, तो हम लोग साइन थीटा इजिकल टू लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे CD बाई AC, CD बाई AC। तो CD बाई AC जब लिखेंगे इसको, तो CD कितना है मेरा यहाँ, देखिए CD बाई AC लिख देंगे, ठीक है, CD बाई AC लिख देंगे। तो CD बाई AC को जो है हम वैल्यू रखते हैं यहाँ पर से साइन थीटा CD, तो CD को तो हमको निकालना है, AC का वैल्यू Q है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि CD इजिकल टू Q साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखिए ये निकल गया CD। सिमिलरली हम लोग AD को लिख सकते हैं, ये कॉस के टर्म में आएगा, कॉस थीटा इजिकल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग AD को लिख सकते हैं कि AC, यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर से AC कॉस थीटा, दैट मीन्स हो गया ये Q कॉस थीटा। अब ये दोनों वैल्यू जो है यहाँ पर से, ये दोनों वैल्यू जो है ये जो है मान लीजिए ये दो इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, पुटिंग 2 in 1। अब 2 का वैल्यू जो है हम लोग in 1 में रख देते हैं इसमें। तो OC स्क्वायर किसके बराबर है, देखिए OC जो है ये किसके बराबर है, R के बराबर है। तो क्या लिखेंगे, R स्क्वायर लिख देंगे। और ये देखिए OA किसके बराबर है, P के बराबर है। और AD जो है आपको क्या है, AD देखिए वहाँ पर से Q cos थीटा है, ठीक है, ये क्या है Q cos थीटा है, इस पर होल स्क्वायर हो गया और प्लस क्या हो गया यहाँ पर से Q स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि इस पर CD पर होल स्क्वायर और CD का वैल्यू Q साइन थीटा है।
तो अब इसी को लिखते हैं हम लोग यहाँ पर से कि आर स्क्वायर इजिकल टू, यहाँ पे इसको तोड़ देंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर पे, तो ये क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, और इसी को लिखते हैं हम लोग क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको लिखेंगे हम लोग आर स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर, यदि कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो 1 होता है ट्रिग्नोमेट्री से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। इसीलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर से देखिए ये कि आर स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया आपको यहाँ पर से आर का वैल्यू, यानी कि आर इजिकल टू हो गया आपको रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब बच गया यहाँ पर से मेरा निकालने के लिए क्या, एंगल बिटवीन आर एंड पी के बीच में। तो इन ट्रायंगल हम लिखेंगे, इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ओ डी सी में, यहाँ जो लिखे इन ट्रायंगल ओ सी डी में, तो ओ सी डी में ट्रायंगल लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर से इसको लिख सकते हैं टेन अल्फा, क्या होगा टेन अल्फा इजिकल टू सी डी पाई, यानी इसी ट्रायंगल में लेना है, ओ सी डी में ही लेना है, तो सी डी बाई लिखेंगे ओ डी। ठीक है, तो सी डी का वैल्यू देखिए यहाँ पर से दिया हुआ है, सी डी का वैल्यू कहाँ है, ये सी डी का वैल्यू क्यू साइन थीटा है, और ये वैल्यू जो है ओ डी का वैल्यू पी प्लस क्यू कॉस थीटा, और अल्फा इजिकल टू हो गया टेन इनवर्स। ठीक है, और इसको लिखेंगे क्यू साइन थीटा, ठीक है, प्लस पी प्लस क्यू कॉस थीटा। इस तरह से हम लोग इसका मैथमेटिकल तरीके से इसका हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर से जो है नेक्स्ट इसके बाद जो है, ठीक है, इसके बाद स्पेशल केस सब जो है, एक केस 1 में थीटा 0 रहेगा तब क्या होगा, थीटा 90 रहेगा तब क्या होगा, थीटा 180 रहेगा क्या होगा रिजल्टेंट, ये सब बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। तब इसके बाद हम आपको सवाल कुछ बताएंगे, इस पर डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे आर स्क्वायर, लॉ ऑफ फोर्सेस, टू फोर्सेस का आर स्क्वायर इक्वल टू क्या पढ़े थे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, और ये जो हम लोग पढ़े थे टेन अल्फा इक्वल टू, यानी कि ये जो है यहाँ पर से ये आर है, ये पी ए क्यू है, और ये फोर्स क्या है पी है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, ओ ए बी और सी। ठीक है, यही पैराग्राफ है। तो टेन अल्फा इक्वल टू यदि लिखते थे हम लोग क्या लिखते थे, क्यू साइन थीटा बटे क्या लिखते थे, पी प्लस क्यू कॉस थीटा। इफ यदि कहे फर्स्ट केस है, केस 1 में कहते हैं इफ थीटा इक्वल टू ठीक है, या थीटा इक्वल टू 0 करिए, थीटा इक्वल टू 0। यदि थीटा 0 हो जाए तब क्या होगा, ये मान लीजिए थीटा 0 हो गया फर्स्ट केस में, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री हो गया। तो कहने का मतलब cos 0 1 होता है, यानी पर cos जो
0 डिग्री होता है ये 1 के बराबर होता है। कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1 के बराबर होता है। इसीलिए लिखते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू। दैट मीन्स ये तो 1 हो गया, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग कि आर इक्वल टू रूट ओवर पी प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू। आर इसको लिख सकते हैं पी प्लस क्यू पर होल स्क्वायर ये रूट, यानी कि आर इक्वल टू जो हो गया ये क्या हो गया पी प्लस क्यू। दैट मीन्स क्या हो गया, दोनों फोर्स क्या है सेम लाइन पर है। ये मान लीजिए P है तो ये फोर्स क्या है Q है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू जो हो गया यही रिजल्टेंट हो गया P प्लस Q, ठीक है। ये रिजल्टेंट को क्या हो गया P प्लस Q हो गया रिजल्टेंट। या इसको इस तरह से भी आप नोट कर सकते हैं कि दोनों सेम लाइन पर है, ठीक है। या तो दोनों क्या है सेम लाइन पर है, इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। जैसे ये है ये हो गया P और इसी को हम लोग लिख देते हैं ये हो गया P ये हो गया Q, ठीक है। तो ये दोनों मिला के इस पर से जो होगा रिजल्टेंट क्या होगा P प्लस Q होगा, जैसे भी कैसे लाइन। दूसरा है यहाँ पर से केस 2 है थीटा इज इक्वल टू 90। यदि थीटा 90 डिग्री होगा तब क्या होगा, तो यहाँ पर से थीटा जैसे 90 डिग्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो r हो जाएगा, r क्या हो जाएगा यहाँ पर से देखिए रूट ओवर हो जाएगा, यहाँ पर से लिखेंगे p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 2pq कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 0 होता है, इसीलिए इसको लिखते हैं हम लोग r इजिकल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि कॉस 90 क्या होता है 0 डिग्री होता है, 0 वैल्यू होता है, कॉस 90 का 0 वैल्यू होता है, इसीलिए हो गया। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये जो हो गया क्या हो गया, ये दोनों फोर्स क्या हो गया, इधर P लग रहा है, ये थीटा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में हो गया, ये आपका फोर्स P हो गया, ये फोर्स Q हो गया, और इसी का रिजल्टेंट जो हो गया ये क्या हो गया, ये रिजल्टेंट हो गया P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट ओवर, ठीक है। अब तीसरा जो केस है यहाँ पर से केस नंबर 3, केस 3 है यदि थीटा 180 डिग्री हो जाए तब क्या होगा। तो इस समय जो हम लोग r लिखते थे यहाँ पर से क्या लिखते हैं रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180 डिग्री। तो कॉस 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है ये -1 के बराबर होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग लिखते हैं r इजिकल टू रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये हो जाएगा इस पर रखेंगे माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा 2pq। दैट मीन्स क्या हो गया, ये हो गया आपको p माइनस क्यू पर होल स्क्वायर, यानी कि एक दूसरे के डायरेक्शन के अपोजिट में है यहाँ पर से q। यानी कि मान लीजिए ये p इधर है, ठीक है, तो q क्या है इधर है, q क्या है इधर है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। ये पॉइंट ऑफ एक्शन है, ठीक है, क्या है ये अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर से है ये, ठीक है। अब देखिए ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है यहाँ पर, और इसीलिए लिखते हैं रिजल्टेंट क्या है कि रिजल्टेंट एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ द। अब देखिए ये जो होगा यहाँ पर से क्यू और इतना, ये किस पे डिपेंड करेगा, किसका डायरेक्शन क्या होगा थर्ड केस में। तो यदि P बड़ा होगा ग्रेटर देन Q तो किसके डायरेक्शन में होगा, ये रिजल्टेंट के जो डायरेक्शन होगा डायरेक्शन ऑफ R क्या होगा अलोंग द P होगा। और यदि इफ
क्यू कहते हैं कि ग्रेटर देन पी होगा तो क्यू के तरफ में होगा, तब क्या होगा, डायरेक्शन किसके तरफ में होगा, क्यू की तरफ में होगा। ठीक है, दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस बताएंगे। और अब देखिए ये जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस इज आल्सो नोन एज, कहते हैं इसको कि लॉ ऑफ कोसाइन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कोसाइन। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस इज आल्सो नोन एज ये ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, क्या नहीं ट्रायंगल लॉ, कोसाइन लॉ कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ forces is also known as law of cosine, law of cosine बोलते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू।